भाई आलकस भी इंसान ने जो है कहीं का नहीं छोड़ता। तो ऐसे एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता, बहुत आलसी, लेकिन वो शंकर भगवान का भगत भी था। सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा पाठ करता और बाकी टाइम अपना सोए जाता। और उसकी घरवाली उसकी शरकत तो बहुत परेशान है, जो कुछ काम धंधा तो करता है ना, पूरा दिन सोए जा है। एक दिन वो अपना मंदिर में आता है पूजा पाठ करके, और वही सो गया। जब उसकी घरवाली ने उठाया, अब खेत में चले जा, लामणी आ रही है, फसल कटवानी है, और नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। पर उस पर कोई असर नहीं, वो अपना सोए गया। कि शंकर भगवान और माता पार्वती ऊपर बैठे। माता पार्वती बोली, शंकर भगवान ही आपका कैसा भगत है, जो कुछ काम धाम तो करता ही नहीं, सिर्फ आपकी भक्ति पूजा पाठ करा बस यो, इसको आप कुछ शिक्षा दो। शंकर भगवान बोले, ऐसा है पार्वती, मैं इसको सही समय आने पर अच्छी शिक्षा दूंगा, टेंशन मत ले तू। ये तो बस ये है कि पिछले जन्म में एक आलकसी गधा था, और ये शिव मंदिर के सामने आके बैठ जाया करता, और लोग जो पूजा पाठ करे आते भगत जन, वो मंत्र मंत्र और पूजा पाठ इसने सुने जाया करता। और एक बार सावन के महीने में इसकी मौत होगी। तो सावन के महीने में इसकी मौत होने की वजह से, और जो पूजा पाठ मंत्र इसने जो सुने थे शंकर भगवान के शिव के, उसकी वजह से इसको ब्राह्मण का वेश तो मिल गया, लेकिन इसका आलकस वही है, गधे वाला ही। लेकिन सही समान पर मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, चिंता मत कर तू। फिर उसकी घरवाली उस तक कहती रही, खड़ा होले फसल कटवानी है, खेत में चला गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं, जैसे वो कुछ सुने नहीं रहा। उसकी घरवाली ने बहुत गुस्सा है, और उसकी घरवाली ने ठाक एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। वो पूरा भीग गया और उसने बहुत गुस्सा है, दोनों आगे आपस में बहुत बहस हुई। और वो जाके शंकर भगवान के मंदिर में रोने लग गया, और बोला, शंकर भगवान, अगर मैंने थोड़ी बहुत भी आपकी पूजा पाठ करी है तो आप मेरे को वरदान दो। शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, भाई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बता क्या चाहिए। अब उस ब्राह्मण ने तो एक बात कही कि शंकर भगवान, आप मेरे को ऐसा कुछ दे दो जिससे मेरा सारा काम अपने आप होता रहे। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल दे दिया उसको, बोले त्रिशूल ले जा, और जिस जो भी काम तने करवाना हो, जिस भी चीज पर रखेगा, वो चीज अपने आप उस काम को करने लग जाएगी। ठीक है शंकर भगवान, तो वो करना है। और उसने अपने घरवाली के बताइए बात, कोई बात ना, दोनों खुश हो गए। जैसे उन्हें झाड़ू लगवाना होता तो झाड़ू को त्रिशूल लग देता, और भाई कहता वो झाड़ू लगा दे, झाड़ू लग जाता, कोई बात नहीं। चाय पीने का मन करता तो कप पे रख के एक कप चाय बना दे, चाय बन के तैयार हो जाती। तो ऐसे मतलब सारा काम वो हमें त्रिशूल तक करवाता। बड़ा अच्छा जीवन कट रहा, मजा आ रहा। एक दिन वो पड़ा पड़ा सोचने लग रहा कि यार, अगर मैं खाने के लिए जो मेहनत करूं हूं, या भी ना करनी पड़े, और खाना भी अगर मेरे मुंह में अपने आप पाता रहे, तो मजा नहीं आ जाए। और बात ही के मतलब उसको व्यंजन खाने का उसका दिल कर रहा है, अच्छे अच्छे पकवान खाऊं। तो उसने थाली के ऊपर त्रिशूल रखी और कही कि भाई, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान मेरे मुंह में अपने आप आते रहे। कोई बात नहीं। अब थाली में से अच्छे अच्छे पकवान अपने आप आवर उसके मुंह में, आवर उसके मुंह में, उसने मजा आ रहा। लेकिन वो मजा थोड़ी देर का था, थोड़ी देर बाद उसका पेट भर गया। अब पेट भर गया तो लेकिन शंकर भगवान ने साथ में एक बात और गई थी कि भाई, जिस दिन तो किसी भी चीज को मना कर देगा कि ये काम बंद कर दे, उसी टाइम पे त्रिशूल मेरे पास वापिस आ जाएगा, ये तेरा वरदान खत्म हो जाएगा। अब उसका पेट तो भर गया, लेकिन वो बंद करने के लिए बोल नहीं सकता त्रिशूल को, अगर बंद कर देगा तो वरदान खत्म, त्रिशूल वापिस चला जाएगा। अब वो चिल्लाने लग गया जोर जोर, तो उसकी घरवाली आई, बोली मना कर ना त्रिशूल तो उसने बताई, तो भाई वो वापिस चला जा, बोला फिर मराएगा तू। अब उसने थाली के ऊपर त्रिशूल रखा, बोला बस बंद हो जा। अब बंद होते हैं वो त्रिशूल भी वापिस चला गया शंकर भगवान के पास, और उसकी भी जान बच गई, ब्राह्मण की भी। लेकिन उसमें अकल आ गई, उसने शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ गए और कही, शंकर भगवान, आपने मेरे को अच्छा पाठ पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी कि ये जो छोटे मोटे काम है इनके लिए भी अगर मैं इतना आलकस करूंगा तो ये ठीक नहीं है, और इतना आलकस इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। तो यह थी एक छोटी सी कहानी एक ब्राह्मण की। वो ऐसे भाई एक गांव में एक जाट देवता रहा करता, जाट देवता के बराबर में पंडित जी का मकान। पंडित जी तो अपना पत्रे वतरे देख के शादी वादी करवा, और पंडित जी का बढ़िया काम चल रहा। लेकिन जाट का आ गया टोटा। टोटा आ गया तो जाट नहीं कहने लगे, पूछते देख तू भी दाड़ा काम करने ला जाए, रोज बढ़िया लाडू जलेबी लिया हुआ, और
बढ़िया काम चल रहा है इनका। 17 अपना दवर काल पड़ गया, मर गए भूखे, जो दादा वाला काम करने लग गया। बोला फिर पागल मना करना तो ना आता है, काम मैं करूंगा क्यों करे। बोली कुछ ना है, कोई पतरा मैं ले दूंगी दादी तो रहे और तू लग जाए काम ना करना। ठीक से फिर वह गई, बोला दादी को पुराना पतरा हो तो देना है। पंडतानी ने भी ठाको को पुराना पड़ा था पतरा हो दे दिया, ले जा। और अगले दिन तो जाट भी अपना माथे में तलक और गले में पड़ना काख में पतरा टैंकर लेकर गया पड़ोसी गांव में। और गांव में बढ़ते एक बुढ़िया बैठ गई, बोले लेरी तो इतना पतरा देख दूं। बुढ़िया बोली ना भाई मारता सब सुख शांति से पंडित जी महाराज। और यार सोरी भी आई थी थोड़े दिन पहले, ले 5 लाडू। चौधरी साहब राजी हो गए, ले भाई गांव में बढ़ते हैं 5 लाडू मिल गए। तो भाई गांव में तो सारा बढ़िया मौज माच गई। आगे से एक बुढ़िया और बैठी गाड़ में, ले लेरी तो इतना पतरा देख दूं। बोला ना पंडित जी महाराज मारता सब ठीक ठाक से, मौज से सारी चीजें की। बोला मौज से तो लिया फिर दे 5 लाडू। नुबली 5 लाडू क्या गए? वो तो बोला भाई 5 ने भी दिए हैं। बोले फिर उनका तो ब्याह था छोरी का, तो मारे के ब्याह है। बोला फिर तारा के बटे उमर गया। और न्यू कह तेरे बुढ़िया उठा तो बोला सिल्लू रे पिल्लू रे भाजियो रे। और वो लेकर जड़ी गंडा शेर चौधरी साहब आगा कर बे पासा पासे। और चौधरी साहब ने धंगिया कर लिया, बाज को बढ़ का घर मर वो पतरा मारा। वो चौधरी ने छाती में ले बेट से फूक दे कितने ले जाए। कीमत एक जगह 5 लाडू लिख रखे थे ना, सारी जड़े गंडा से लिख रखे हैं। एक और भाई नहीं चौधरी साहब, कोई बात ना, वो भी अपना पंडित जी वाला काम लगे करने। अपना पतरे वतरे देखे और भाई बढ़ गए गांव में। एक बीरबनी अपना लागरी के ऊपर पाथने जमींदारी में तीसा आया, हाथा में चूड़ी चाड़ी नहीं कुछ नहीं। ले तेरा पतरा देख दूं। बोली ना ठीक से पंडित जी महाराज सब ले ना, फिर भी ले देख दूं तेरा पतरा। हाँ बोले ले ना मानता दादा देख दे। बोला वो इतना तो है, तेरा घराड़ा सिद्ध है। कितने के दिन होली उस नंबर ने। और उनको दवाथड़ मारी पंडित जी छाती में। हाँ बोले मेरे घराड़ा तो ठीक ठाक से करने बैठा होका पीण लग रहा है। बोला अच्छा, बोला हाँ। अब बोला फिर 10 रुपये चूड़ी नहीं पहरी जा, क्यों पंडित जी जाते लेटरी अंडे है। एक और भाई नहीं चौधरी साहब गए, टोटा आ गया करड़ा। करड़ा टोटा आ गया तो बराबर में था मेरा से घर, ये मेरा से अपना गाना बजाना काम मेरा से तो पहुंच गया। मैं बोला भाई थारा तो यार रोज बढ़िया तड़का लगा और मारा तो बकती टोटे ने बराल कर दिया यार, मन भी अपनी गले ले चल यारो। मेरा से बोले भाई राजा देखो मारे वाला काम तेरे बस का कौन है। अब बोला कर लूंगा रही लेता लिया करो यार। बोला भाई देख चौधरी साहब माम तो तक बंदी कर रहा, स्वर में स्वर ताल में ताल मिलानी होगा तो मिला लेगा। हाँ बोला कर लूंगा मैं काम में। बोला ठीक से तड़के तैयार हो लिया, चल पड़ी हमारी गलिया। अगले दिन भाई 3 तो मरासी और भाई एक चौधरी साहब भाई होलिया गल दोनों मरासी तीसरा चौधरी साहब, 3 जने पहुंच गए राजा दरबार में। राजा तो अपना सिंहासन बैठा ऊंची गद्दी पर। और भीतर बढ़ते एक मरासी बोला धन धनो सरकार, दूसरा मरासी बोला धन तो भरे रहा थारे भंडार। एक नंबर तीसरा चौधरी साहब का। तो मारा को बोला बोल लो ना। चौधरी साहब बोले भी फिर बोलो, ये बोल लूंगा कि चौधरी साहब इतना जरूर शब्द अकड़ा बैठे है डेकी। उन्हें फिर गई बोला धन धनो सरकार, दूसरा मरासी बोला धन तो भरे रहा थारे भंडार। हर चौधरी साहब ने देखी और कित बैठे अपनी बाण का यार। क्या भाई ओ भाई न्यू गांव में मरासी, अरे को मरासी पानी की डिग्गी में डूब गए, मर गया गांव की में। अब और गांव के भी इकट्ठे हो रहे भाई, मरासी भी सारे इकट्ठे हो रहे, राट मार रहे का डिग्गी मत है। और चौधरी साहब लागे कहने बोला रो मरासी हो, अब बोला तुमने मरना भी ना हो कि रेल तला कट जाए कि और कि मर जाए, गांव का पीने का पानी भी खराब कर दिया, कि बिजली या तार पकड़ लेना कि रेल तला कट जाए। और वो जो न्यू का था ना रेल तला कट जाए, उस वक्त दादा रेल के तला कट के मरा था। मरासी ने बोला भाई साहब चौधरी साहब मारी तो इसे बहुत दी जात हम तो पानी पात में डूब लेंगे, बाकी रेल वाले की टक्कर तब मोट सको हो। ओ भाई एक शराबी, ये शराबी दानी बहुत हो यार है, वो मानिया लोग नशेड़ी है शराबी है, दानी बहुत हो यार है। एक बार तो घूट हमारे पास गली में बैठे कुत्ते ने टूक खवाया कर। और एक शराबी अपना गच हो रहा और घर के बाहर खड़े डाल रहा। और एक जने का बाद पेट हो रहा खराब, बेचारे का दस्त लाग रहे। और उन्होंने जंगल पानी तो हो लिया, फिर आधा लीटर की कोक की बोतल उठाए और शराब भी दिख गया। मैं बोला भाई ये पानी की बोतल नहीं भरवा दे। हाँ बोला भरवा क्यों ना दे, गर्मी का टाइम भीतर घर अपने घर बाढ़ तो बोले ले छिड़ा सा पानी गाल दे बोतल में।
फिर घर बार ने बोली मन तो शिकंजी बना रखी है। ने बोला फिर कोई बात ना, बाहर का आदमी शिकंजी पी लिया तो शिकंजी गाल दे। बस शिकंजी गाल के दे दूं मैं, और ले आकर बहुत शराब भी दोनों ले ले करम अच्छे थे भाई, शिकंजी बन रही थी, मैं शिकंजी गलवा लिया। वो बेचारा ने बोला भाई सा है तेरा धोखा लग गया यार, मन पीना को ना, मन तो लैट्रिन कर रखी, हाथ धोने थे। ने बोला फिर इससे तो धो ले, फिर ना के भी मुंह मीठे हो जाएंगे।